गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने आपको कैपेसिटर का दूसरा लेक्चर दिया था और उसमें हमने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ाया था। आज हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन को बस एक झलक खाली दिखा देते हैं कि था क्या उसमें। हमने कहा था आपको कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट है, आइडेंटिकल प्लेट्स है। इसका भी एरिया कैपिटल ए है और इसका भी एरिया कैपिटल ए है, और इसके अंदर हमने एक मेटालिक प्लेट डाल दिया था। एक मेटालिक प्लेट हमने कहा चलो भाई एक मेटालिक प्लेट डाल दिया, और कंडक्टिंग प्लेट है ये भी, और इसको हमने किसी बैटरी से अटैच करके हमने कुछ चार्ज दिया था इस पे। इसका नाम हमने कह दिया, इसका नाम हमने कहा स्मॉल ए है, इस प्लेट का इसका पॉइंट का नाम बी है। हमने इस पे चार्ज दिया, चार्ज इस पे दिया था, प्लस क्यू इस पे दिया था हमने, एंड माइनस क्यू इस पे दिया था। यानी कि जिस जिस पॉइंट के बीच, जिस जिस प्लेट्स के बीच हमें कैपेसिटेंस निकालना है उस पे चार्ज देते हैं। एक पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देते हैं। देने के बाद हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हमने पहले पढ़ा रखा है आपको कि इसमें जो हमने चार्ज दिया है वो सारा चार्ज इसके इनर सरफेस पे, प्लस क्यू इस प्लेट ए के इनर सरफेस पे आएगा एंड माइनस क्यू इसके इनर सरफेस पे आएगा। तो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले लिख लेते हैं। हमने कहा चलो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसका आ गया, और इस पे माइनस क्यू यहाँ पे आ गया, इनर सरफेस पे माइनस क्यू आ गया हमारे पास। सो प्लस क्यू यहाँ पे, माइनस क्यू यहाँ पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में डेवलप हुआ था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमारे पास कंडक्टिंग प्लेट है। तो कंडक्टिंग प्लेट अगर है और जितना भी लाइन्स ऑफ फोर्स आता है इससे अगर निकलता है तो ये सारा इसी पे गिर रहा है, सारा इसी पे टर्मिनेट हो रहा है। जितना भी लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से निकलता है सारा इसी पे टर्मिनेट होता है, यानी कि इस पे एक निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, माइनस क्यू डेवलप होगा, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इस पे डेवलप होगा। इसको इंड्यूस चार्ज बोलते हैं। अब चूंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था तो यहाँ पे भी एक प्लस क्यू चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज डेवलप हो गया। चूंकि यहाँ माइनस क्यू होते यहाँ प्लस क्यू चार्ज डेवलप होगा, हमने यही बताया था। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जनरेट हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डेवलप हो गया यहाँ पे इसके बीच में। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, यही है ना। और जो हमने कैपेसिटेंस निकाला था, तो कैपेसिटेंस हमने कहा था C इज इक्वल टू, वो था हमारा एप्सिलॉन नॉट A ओवर इस सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ बिटवीन दीज टू एंड दीज टू। हमने कहा इसका डिस्टेंस अगर हमारे पास D1 है, ये डिस्टेंस D1 है, और ये डिस्टेंस अगर हमारा D2 है, तो हमारे पास क्या था D1 प्लस D2 हमारा था। इसको हम प्रूफ कर रखे हैं पिछले क्लास में। और अगर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की बात करें अगर, तो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस हमारा क्या होगा यहाँ पे, इसका जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है इसको हमने कहा, इसका नाम हमने कहा ये C1 हमारा होगा, इसका इंडिविजुअल कैपेसिटेंस हमारा C2 होगा हमारा। एंड C1 जो हमारा है वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट A ओवर D1 था, एंड C2 हमारा था एप्सिलॉन नॉट A ओवर D2 था, है ना। सो यहाँ पे अगर पुट करते हैं इसको 1/c लेते हैं, तो 1/c अगर लेते हैं तो 1/c क्या होगा, वो होगा हमारे पास D1 प्लस D2 ओवर एप्सिलॉन नॉट A। सो दिस इज द 1/c। अब इसको खोल दीजिए, जब इसको खोलिएगा तो 1/c हमारे पास आएगा, वो होगा D1 ओवर एप्सिलॉन नॉट A प्लस D2 ओवर एप्सिलॉन नॉट A। अब देखिए अगर D1 को नीचे लाते हैं तो क्या होगा हमारे पास, सो 1/c इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट A ओवर D1 प्लस 1 एप्सिलॉन नॉट A ओवर D2। नाउ गौर से देखिए ये क्या, दिस इज माई C1, ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है। तो इसमें अगर वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1/c इक्विवेलेंट कितना था हमारे पास, 1/c1 प्लस 1/c2, है ना, जिसको हमने कहा था कि ये सीरीज में है। और इसको हमने इस तरह से डिनोट किया था, ये हमारे पास पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और तो A और B के बीच में हमने कहा था एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, दिस इज माई C1, दिस इज माई C2, ये हमारा पॉइंट A था, ये पॉइंट हमारा B था। अब गौर करने वाली बात है कि इस पे चार्ज की बात करेंगे। चार्ज हमारा क्या था हमारा इस पे, तो जो पॉजिटिव प्लेट पे यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यानी कि यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है। सिमिलरली यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है।
है ना। सो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में चार्ज सेम होता है, दोनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम होता है। C1 पे चार्ज ऑन कैपेसिटर मीन्स चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं ऑलरेडी। सो इस प्लेट पे C1 पे चार्ज क्यू है, इसके पॉजिटिव प्लेट पे, नेगेटिव प्लेट पे माइनस क्यू। C2 पे अगर चार्ज पूछे तो इसको प्लस क्यू है, अगर नेगेटिव पे पूछे तो माइनस क्यू बोल देंगे हम। बट दिस इज माई आइसोलेटेड प्लेट। आइसोलेटेड प्लेट हमारा ये वाला है, ये जो प्लेट है हमारा है, ये हमारा क्या, यही तो हमारा प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, आइसोलेटेड प्लेट है बीच में। अब देखिए आइसोलेटेड प्लेट पे हमारा नेट चार्ज 0 था, ये सारा चीज़ बता चुका हूँ मैं आपको। मेन यहाँ बताना था, मेरा बस मकसद ये था बताने का कि सीरीज में हम कैसे पहचाने कि सिस्टम सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है, सेम चार्ज होता है, चार्ज सेम है हर एक कैपेसिटर, C1 पे चार्ज और C2 पे, जितना C1 पे उतना C2 पे चार्ज है, सेम चार्ज है। अगर और भी प्लेट्स हमारा होता तो C3, C3, C4, C5 कहते, तो वहाँ पे भी हमारा चार्ज सेम होता। आप उसको ऐसे बना सकते हो, उसको ऐसे बना सकते हो कि आपके पास ये है एक प्लेट, दिस माई फर्स्ट प्लेट, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है ना। इसको हमने कहा, इसका नाम हमने A रख दिया, इसका नाम हमने B रख दिया। तो इसको अगर चार्ज देते हो, पहले हम चार्ज देते हैं, तो चार्ज अगर देंगे तो इस पे प्लस क्यू, इस पे प्लस क्यू देंगे और इस पे माइनस क्यू देंगे हम, चूंकि जिसके जिसके बीच हमें कैपेसिटेंस निकालना होता है, जिस प्लेट के बीच, उस पे हम चार्ज देते हैं। एक पे पॉजिटिव चार्ज देते हैं और दूसरे पे हम निगेटिव चार्ज देते हैं, है ना। तो हमने चार्ज दे दिया। ये तो यहाँ पे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सेपरेशन है, सेपरेशन ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो इस पे अगर चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लस क्यू हमारे पास हो गया और इसके फेसिंग सरफेस पे माइनस क्यू यहाँ पे हो गया। सो दिस इज माई माइनस क्यू। अब चूंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो यहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा हमारा फिर से, है ना। मीन्स चार्ज सेपरेट हुआ है, कहीं बाहर से नहीं आ रहा चार्ज। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल था, कोई भी चार्ज नहीं था, तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हुआ है। यहाँ पे फिर फेसिंग पे माइनस क्यू इक्वल अपोजिट चार्ज आएगा, यहाँ पे माइनस क्यू होगा हमारे पास और यहाँ पे हमारा प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, यहाँ पे उतना ही चार्ज प्लस क्यू हमारे इधर आ गया और ये जो माइनस क्यू हमने दिया था तो इसके इनर सरफेस पे ही रहेगा। इस तरह से हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। गौर से देखिएगा आप, इसका अगर इसके बीच का जो डिस्टेंस हमारे पास है, सपोज ये हमारा डिस्टेंस हमारा D1 है, ये हमारा D2 है, ये हमारा D3 है ना, ये हमारा D4 है। इसका फंडामेंटल में बता चुका हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए वहीं से डराइव होता है हमारे पास। तो इसका जो C1 हमारा, इसको अगर हम कहते हैं ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है, ये हमारा C4 है ना। तो C1 मीन्स ये प्लेट का ये इस प्लेट को ये रिप्रेजेंट करेगा और इस प्लेट को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, सो ये फर्स्ट प्लेस, इस पे चार्ज हमारा पास क्यू है तो इस पे माइनस क्यू हो गया, ये क्यू है तो इस पे माइनस क्यू हो गया, ये क्यू है तो इस पे माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू है तो इस पे माइनस क्यू होगा। इसी तरह से चार्ज हमारा होगा यहाँ पे। ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है। अब देखिए इसको हम क्या कहते हैं, ये सीरीज में है, ये सब तो चार्ज, ये देखिए आइसोलेटेड प्लेट, ये सारा आइसोलेटेड प्लेट है और इस पे चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है चार्ज। इसको हमने चार्ज दिया नहीं है, चार्ज तो इसको दिया था हमने और इसको चार्ज दिया था, इक्वल अपोजिट चार्ज दिया था हमने। तो ये तो आइसोलेटेड प्लेट, देखिए आइसोलेटेड प्लेट हमारा है, ये दूसरा आइसोलेटेड प्लेट है, ये तीसरा आइसोलेटेड प्लेट है। नेट चार्ज ऑन द आइसोलेटेड प्लेट क्या होता है हमारा, 0 होता है। बट इस कैपेसिटर की बात, दिस इज माई C1, ये हमारा C2 होगा, ये हमारा C3 होगा, ये हमारा C4 होगा और C1 C2 का अब तो वैल्यू निकाल ही सकते हो। C1 हमारा क्या होगा, C1 इक्वल टू हमारा होगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D1। सिमिलरली C2 हमारा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D2 होगा हमारा, है ना। एंड C3 हमारा क्या होगा, प्रूव कर चुका हूँ, एप्सिलॉन नॉट A बाय D3 होगा हमारा। एंड C4 होगा हमारा एप्सिलॉन नॉट A बाय D4। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ C1 C2 C3, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। ये सारा चीज़ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। तो मैं यहाँ बताना ये चाह रहा हूँ, इम्फेसाइज करने की बात है यहाँ पे कि जो
ये सारा कैपेसिटर है, ये सीरीज में है। और सीरीज को समझने का एक ही तरीका है कि इस तरह से दो फर्स्ट प्लेट और लास्ट प्लेट को हमने चार्ज दिया था, एक पे प्लस क्यू दूसरे पे माइनस क्यू। ये सारा जो बीच में प्लेट्स है ये आइसोलेटेड प्लेट है, इसको हमने कुछ चार्ज नहीं दिया है, ये इंड्यूस्ड हुआ है नेट चार्ज। तो ये टोटल चार्ज मीन्स दोनों साइड मिला करके जीरो है इस पे। बट ये साइड इस कैपेसिटर प्लेट के लिए ये साइड यूज में हो रहा है, ये कैपेसिटर बना रहा है। दूसरा कैपेसिटर हमारे पास ये साइड बन रहा है हमारा, देखिए दूसरा हमारे पास ये बन रहा है हमारा, ये हमारा दूसरा सिस्टम बन रहा है हमारा। जो कि कैपेसिटर क्या करता है, इट्स सोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में एनर्जी स्टोर होता है। तो देखिए हमारे पास इस बीच में हमारे पास एनर्जी स्टोर है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है प्लस से माइनस, यहाँ भी इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है ना। तो सब जगह इसी तरह से हमारा होगा। ये हमारा एक अलग सिस्टम है, ये हमारा एक अलग सिस्टम है, ये एक अलग सिस्टम है, ये एक अलग सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। सो मेन चीज हमारा यहाँ बताने का मकसद है कि सीरीज में हर एक प्लेट, हर एक कैपेसिटर में सीरीज में चार्ज सेम होता है, और चार्ज कहाँ से आया है, कैसे आया है, ये जानने वाली बात थी, ठीक है। तो ये हम आपको बस रिवाइज करवा दिए हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सीरीज का जो फंडामेंटल चीज है, टेक्निक है, वो क्या है, चार्ज ऑन ऑल द कैपेसिटर विल बी सेम, ठीक है। हर एक कैपेसिटर पे सेम चार्ज होगा। जो हमारे पास ये है नट सेल में, नेट चार्ज ऑन ऑल द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर यहां पर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर ये हो गया, ये सब सीरीज में है ना, चार्ज सेम होता है। बस क्या होता है, इसके और इसके बीच का जो पोटेंशियल है वो डिवाइड होता है, कुछ इसके पास गया, कुछ इसके पास गया, कुछ इसके पास, कुछ इसके पास। जो कि और इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। मीन्स इसमें क्या होता है, चार्ज सेम होता है और क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है। मीन्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, एंड क्या हो गया, पोटेंशियल डिवाइड्स। पोटेंशियल फर्स्ट और लास्ट के बीच, जो जिसके बीच हमें कैपेसिटेंस निकालना है, उसे अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो डिवाइड हो गया है हर एक में, है ना। क्या हो गया, पोटेंशियल का डिवीजन होता है। पोटेंशियल इज डिवाइडेड, ठीक है। पोटेंशियल डिवाइड हुआ, हर एक कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिवाइड हुआ है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है चार्ज सेम रहता है बट पोटेंशियल क्या होता है, डिवाइड होता है। फर्स्ट और लास्ट के बीच, जिसके बीच कैपेसिटेंस निकालना है, उसके बीच जितने प्लेट्स आ रहे हैं हर एक में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। सो पैरेलल सीरीज, और सीरीज का हमारे पास ये क्राइटेरिया है। अब हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो प्लेट्स के बीच पोटेंशियल सेम, दो प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा। देखिए कैसे बनाते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सपोज कीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर ये है, दूसरा हमारे पास कैपेसिटर है, तीसरा कैपेसिटर है ना, तीन कैपेसिटर है। तीनों कैपेसिटर को हम एंड टू एंड, इसका एक एंड को इससे आपस में जोड़ देते हैं, दूसरे एंड को आपस में इस तरह से जोड़ देते हैं। हमने कहा ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। ए क्या है, ए कंडक्टिंग वायर से अटैच्ड है, ये सारा इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गया, ये हो गया भी ए भी ए भी ए भी ए भी ए। सो अगर ये हमारे पास, हमने कहा इसको अगर बैटरी से जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं अगर हम, है ना, अगर इसका भी ए है और ये भी है, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारा,
ये हमारा VB हमारा होगा, ये हमारा क्या हो गया, VA हो गया हमारा। सो VA माइनस VB इज इक्वल टू V। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इज V। तो सेम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम V के बराबर होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास, VA हो गया, ये भी हमारा हो गया VB हो गया। क्यों? क्योंकि अगर ये VA है तो VA सो दिस इज ऑल्सो VA, ओके, एंड ये भी हमारे पास VA हो जाएगा, ये भी हमारा VA हो जाएगा, ओके। चूंकि कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, ये कंडक्टर है, ठीक है। नाउ इस साइड की बात करें तो ये हमारा VB है, तो ये भी हमारा VB हो गया, ये भी हमारा VB हो गया, ये भी हमारा VB हो गया हमारे पास। यानी कि हर एक प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, यहाँ भी VA माइनस VB, यहाँ भी VA माइनस VB है। ये कैपेसिटेंस अगर हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है ना। तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक है। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अगर हम इसके बदले में एक कैपेसिटर लेना चाहेंगे, एक कैपेसिटर को C से रिप्लेस करेंगे, तो भाई ये जो सिस्टम हमारा है, ये सिस्टम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है, तो इस सिस्टम इस बैटरी से कितना चार्ज लिया है Q, है ना। यहाँ से Q आएगा, यहाँ पे आप कह दो माइनस Q यहाँ से गया है, ठीक है, लूजली स्पीकिंग। हालांकि होता तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये बैटरी यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचाता है और तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा कि चलो इस पे चार्ज लिखते हैं। तो इस पे जो चार्ज हमारा होगा, इस पे जो चार्ज हमारा होगा, इस पे Q1 होगा, इस पे माइनस Q1 चार्ज होगा, इस पे चार्ज Q2 होगा, इस पे माइनस Q2 चार्ज होगा, इस पे Q3 होगा, इस पे माइनस Q3 चार्ज होगा, ठीक है। तो डिफरेंट प्लेट पे चार्ज डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस डिफरेंट है, ठीक है। तो पोटेंशियल तो सेम है, तो अगर पोटेंशियल सेम है तो हमने कहा चलो भाई इसका भी, हमने कहा ये पॉइंट हमारा A है, ये हमारे पास VA होगा, ये हमारा VB होगा। वही बैटरी हमारे यहाँ भी अटैच्ड है, सेम बैटरी यहाँ भी अटैच्ड है। कैपेसिटेंस इसके बदले में हम एक कैपेसिटेंस लेंगे, तो इस पे चार्ज हमने कहा Q चार्ज होगा, इस पे माइनस Q चार्ज होगा। तो बैटरी से कितना चार्ज लिया है ना, चार्ज कितना होगा, सो Q हमारा कितना होगा, वो होगा हमारे पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब बात आती है यहाँ पे Q1 कैसे लिखेंगे। तो आपको बेसिक डेफिनेशन तो पता है कैपेसिटेंस का। हमने कैपेसिटेंस का बेसिक डेफिनेशन क्या बताया था कि हमारे पास ये है प्लेट्स, है ना, और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो हमने कहा था आपको अगर चार्ज Q है तो कैपेसिटेंस अगर C होगा तो C हमारा कैसे बताया गया, C था हमारे पास, यहाँ पे Q है, यहाँ पे माइनस Q है, C हमारा था Q ओवर VA माइनस VB। सो Q हमारा कितना होगा, Q होगा C इंटू VA माइनस VB। सो दिस इज द चार्ज। जिस भी प्लेट पे निकालना है, इस प्लेट पे चार्ज निकालना है तो VA माइनस VB, इस प्लेट पे चार्ज निकालना है, B पे निकालना है, QB निकालना है तो VB माइनस VA इंटू C। ये सारा चीज़ मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, तो इसको ज़्यादा इम्फेसाइज नहीं कराऊंगा। तो अब बताइए Q1 कैसे लिखें। Q1 क्या होगा हमारे पास, VA माइनस VB इंटू C1। सो ये हमारे पास हो जाएगा Q भी लिखते हैं, VA माइनस VB इंटू C इक्विवेलेंट। सो VA माइनस VB इंटू C इक्विवेलेंट, है ना, Q नेट, दिस इज इक्वल टू Q1 कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा VA माइनस VB है, तो यहाँ पे होगा VA माइनस VB इंटू C1 प्लस Q2 क्या होगा, Q2 हमारा होगा फिर से VA माइनस VB इंटू C2। चूंकि हम इस प्लेट पे चार्ज लिख रहे हैं ना, इस प्लेट पे चार्ज लिख रहे हैं, क्या हो गया VA माइनस VB इंटू C2 प्लस Q3, फिर सिमिलरली Q3 VA माइनस VB इंटू C3। तो हमारे पास होगा VA माइनस VB इंटू C3। सो दिस इज माई Q3। तो VA माइनस VB कॉमन ले लीजिए। सो VA माइनस VB हमारे पास आ गया, VA माइनस VB इंटू C इज इक्वल टू VA माइनस VB इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। देखिए VA माइनस VB कॉमन है, हम इसको काट कर सकते हैं, चूंकि VA माइनस VB जीरो नहीं है, ठीक है। अगर VA माइनस VB बराबर होता, जीरो होता तो हम कट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, मैथमेटिकली एरर होगा, है ना। तो हमारे पास VA माइनस VB हमारा कट गया। सो C इक्विवेलेंट कितना हो गया, C इक्विवेलेंट हमारे पास हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। सो दिस इज द नेट कैपेसिटेंस पैरेलल में।
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानने का नियम क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानने का जो रूल है वो है चार्ज ऑन, सॉरी चार्ज नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। इक्वल नहीं, मैं सेम की बात कर रहा हूं। इक्वल तो हो सकता है ये कोई और कैपेसिटर कहीं हो, मान लो इसके बीच भी माइनस भी हमारे पास 10 वोल्ट हो, इस बहुत बड़ा सर्किट का ये मान लो ये पार्ट है, तो सर्किट में कोई सा कैपेसिटर उसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, जैसे 10 वोल्ट होगा, 10 वोल्ट इसका भी है, 10 वोल्ट उसका भी है, लेकिन सेम तो नहीं है, सेम से अटैच नहीं है, बी माइनस बी नहीं होगा ना, उसका कुछ और नाम होगा, बी सी माइनस बी डी हो सकता है उसका नाम, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ओके, सो सेम होगा तभी वो जो हमारे पास कैपेसिटर्स है वो क्या होगा हमारा, उसको हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट हमारा क्या निकला? हम सिंपली जोड़ देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, सो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो देखो, हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की जब बात करते हैं तो एक तो सीरीज पैरेलल तो नॉर्मल कॉम्बिनेशन हो गया, ये आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, ये तो बच्चा वाला चीज़ है, बेसिक चीज़ है ये। बट जब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो वो क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि आपको सीरीज और पैरेलल पे ही होगा, वो आप कुछ कह नहीं सकते हो। तो जो जनरल जो सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, उसके लिए दो ही मेथड है सॉल्व करने के लिए, किरचॉफ ने दिया था। एक है किरचॉफ जंक्शन लॉ एंड दूसरा है किरचॉफ लूप लॉ। किरचॉफ जंक्शन लॉ वैलिड है, बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और किरचॉफ लूप लॉ बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पहले हम आपको किरचॉफ जंक्शन लॉ बताएंगे, मींस उसको नोडल मेथड भी कहेंगे, नोडल मेथड के थ्रू हम सर्किट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक एग्जांपल उठाएंगे, एग्जांपल से नोडल मेथड मैं समझाऊंगा कि नोडल मेथड से मींस जंक्शन लॉ से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मेन वो है, सीरीज पैरेलल तो आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आप व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जानते होंगे, बचपन में नाम सुने होंगे, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज या जो भी है, जनरल व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा है, वो है हमारा ये, मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप देख करके समझ जाएंगे, अच्छा यही, हाँ याद आ जाएगा आपको। सो दिस इज माई C1 एंड दिस इज माई C2 एंड दिस इज माई C3, ये C2 है, लिखते जाइए, ओके। ये हमारा C4 है और ये हमारा C5 है। अब देखो, सपोज करो हमारे पास ये पॉइंट A है और ये पॉइंट हमारा B है, हमें A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, मीन्स हमें एक कैपेसिटर से रिप्लेस करना है कि उसका कैपेसिटेंस कितना हो, सो दैट वो एनर्जी भी उतना ही स्टोर करे जितना ये सिस्टम स्टोर करता है, और वो चार्ज भी, चार्ज मतलब चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, तो वो चार्ज भी उस पे उतना ही हो जितना कि इस पे होगा, कैपेसिटर पे होगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, पहले मेंटली हम एक बैटरी से अटैच करते हैं, हमने कहा कि चलो भाई ये बैटरी है ना, नॉन पोटेंशियल का बैटरी है, ये बैटरी है, भी से अटैच करते हैं। तो ये जो भी जो चार्ज देता है, बैटरी जो चार्ज देता है, आपको पता है अगर Q चार्ज दिया है बैटरी, तो ये Q चार्ज यहाँ से कुछ चार्ज इधर जाएगा जिसको हमने कहा Q1, और कुछ चार्ज इधर गया, चूंकि दो रास्ता मिल गया, हमने कहा इसको Q2 है ना, यानी इस पे प्लस Q1 है हमारा, इस पे प्लस Q2 चार्ज है। ऑब्वियसली फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस Q1 चार्ज होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस Q2 चार्ज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, इस बैटरी ने जो चार्ज दिया है वो कहाँ गया, इस बैटरी ने जो चार्ज दिया है इसके, इस दोनों कैपेसिटर के इस प्लेट पे चार्ज जमा हुआ है, कितना चार्ज, Q चार्ज जो बैटरी ने दिया है, और इधर से हमारा टोटल माइनस Q चार्ज गया होगा, यानी कि ये जो माइनस Q चार्ज गया ये हमारे पास डिवाइड होगा दो पार्ट में। यहाँ पे हमने कहा चलो माइनस Q1 डैश हुआ होगा, यहाँ पे माइनस Q2 डैश चार्ज हुआ होगा इस पे, यानी कि इस पे जो चार्ज हमारा जमा हुआ है, नेट चार्ज की बात करते हैं, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आया है, इस पे जो हमारे पास है माइनस Q चार्ज आया है ना।
और ये सारा क्या है, ये सारा आइसोलेटेड प्लेट है, नेट चार्ज जीरो है, इंड्यूस चार्ज इस पे होगा, नेट चार्ज जीरो है, नेट चार्ज जीरो है, यानी कि बैटरी ने जो चार्ज दिया है वो कहाँ गया, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पकड़िए और इससे हमारे पास जो जो प्लेट्स डायरेक्टली अटैच ये दोनों उसी पर चार्ज किया। हो सकता है इधर 2 प्लेट, हो सकता है इधर 4 प्लेट हो जाए आपका, हो सकता है 5 प्लेट हो जाए, अभी हमने 2 2 प्लेट ही लिया, ठीक है। तो अभी 2 ही प्लेट है, तो हमने कहा चलो इसी दोनों पे क्या होगा, तो हमने कहा चलो ये माइनस क्यू हो गया, तो यहाँ पे माइनस Q2 डैश हो गया, यहाँ पे माइनस Q1 डैश, हो सकता है Q1 डैश Q1 के बराबर भी हो, हमें नहीं मालूम, वो तो कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा ना, C1 और C2 का C4 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे C1 और C2 का वैल्यू क्या है, उसके रेशियो पे डिपेंड करेगा, चार्ज डिस्टेंस का रेशियो। तो जो भी बैटरी ने चार्ज दिया है ना, क्यू चार्ज दिया है इधर, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज दिया है, तो हमें इसके बदले में हम एक कैपेसिटेंस निकालना, एक कैपेसिटर लेना चाहते हैं, उसका कैपेसिटेंस क्या हो, सो दैट सेम बैटरी से अगर हम जोड़ें जिसका पोटेंशियल यही भी है, तो इस पे टोटल चार्ज क्यू आए, यहाँ पे माइनस क्यू आए, यानी कि ये हमें सी निकालना है, सी इक्विवेलेंट निकालना है ना। तो यहाँ पे ना सीरीज दिख रहा है ना पैरेलल दिख रहा है, तो इसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जनरल जो 2 ही तरीका है और कोई तीसरा तरीका नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 तरीका है, जो कि हमने पहले भी बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि एक है नोडल मेथड मींस जंक्शन लॉ, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और दूसरा है हमारा लूप लॉ मींस इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो पहले जंक्शन लॉ की बात करते हैं, मींस लूप लॉ की बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 केस आता है इससे क्वेश्चंस में, ये हमारे पास इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको क्या बोलते हैं, इस सर्किट को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको बोलते हैं व्हीट दिस इज माय व्हीटस्टोन ब्रिज। नाउ व्हीटस्टोन ब्रिज में एक स्पेशल केस आता है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो पहले हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वो क्या होता है, वो होता है जिसे यही हमारे पास है, ये हमारे पास यही डायग्राम यही है। देखिए ये हमारे पास बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तब होगा इफ C1 by C3 सॉरी C1 by C2 इफ C1 by C2 इज इक्वल टू C4 by C5 है। अगर ऐसा है, अगर रेशियो C1 by C2 इज इक्वल टू C4 by C5 है, तो इस कॉम्बिनेशन को, इस सिस्टम को हम बोलेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इस केस में हमारा होगा कि अगर इसका नाम x है और इसका नाम अगर y है, इस पॉइंट का नाम y है, तो अगर ऐसा है देन हम कहेंगे Vx इज इक्वल टू Vy, मीन्स ये दोनों एंड इक्वी पोटेंशियल पॉइंट हो जाता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3 क्या हो जाता है, 0, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब C3 के अक्रॉस 0 हो गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है चार्ज ऑन C3 विल बी 0, जो कि चार्ज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 हो गया तो चार्ज C3 पे 0 हो गया। जब C3 पे चार्ज 0 हो गया तो C3 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, एनर्जी ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, एनर्जी नहीं है। इसका मतलब क्या, इट विल नॉट वर्क, ये काम ही नहीं करेगा। तो जब काम नहीं करेगा तो इसको फेंक दो। अब इसको फेंकोगे तो इसको 2 तरीके से हम सर्किट को बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं सर्किट को। अब सर्किट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं देखते हैं। एक तो तरीका है कि अगर हमारे पास इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, एक्स और वाई इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, तो उस दोनों पॉइंट को एक पॉइंट मान लेंगे और जोड़ देंगे, सिंगल पॉइंट मान लेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है
किसको फेंक दो, क्योंकि इस पे तो चार्ज ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है, इधर से जो चार्ज हमने कहा था Q1 गया था, यहाँ से जो Q2 गया था, यहाँ Q1 गया था, तो यहाँ पे -Q1 आएगा, -Q1 चार्ज आएगा। अब चूंकि इधर चार्ज नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास -Q1 चार्ज, यहाँ पे +Q1 चार्ज यहाँ पे आएगा प्लस, चूंकि ये काम ही नहीं कर रहा, ये काम ही नहीं कर रहा, चूंकि यहाँ पे चार्ज ही नहीं है। अगर कुछ चार्ज इधर से आता, कुछ इंड्यूस होता, इसका कोई कंट्रीब्यूशन होता, तो यहाँ पे कुछ चार्ज होता, तो यहाँ पे Q1 नहीं लिखते, बट यहाँ पे +Q1 है, तो अगर -Q1 यहाँ पे है, तो इस पे भी हमारा टोटल -Q2 होना चाहिए, +Q1 होना चाहिए इस पे, बट ये तो 0 है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो जो भी चार्ज इसी पे है, तो इसको तो फेंक दो, है ना। यहाँ पे +Q1 है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास -Q1 होगा। सिमिलरली इस पे Q2 चार्ज है, तो यहाँ पे -Q2 आएगा, Q2 आएगा, तो यहाँ पे इधर से कुछ गया नहीं चार्ज, इधर कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं इसका, यहाँ तो चार्ज 0 है, यानी कि यहाँ पे +Q2 होगा, यहाँ पे क्या होगा +Q2, तो यहाँ पे क्या होगा -Q2 हमारा होगा, ठीक है। ऐसा तभी होगा हमारा जब हमारे पास Vx और Vy बराबर है। तो इसको हम फेंक देते हैं, और फेंक करके हम एक नया मॉडिफाइड सर्किट बनाते हैं और सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो एक तो तरीका हमारे पास है क्या, एक तरीका हमारा है कि भाई जो इक्विपोटेंशियल पॉइंट है उसको एक सिंगल पॉइंट मान लीजिए। तो सिंगल पॉइंट मान लिया, तो हमने कहा चलो भाई ये पॉइंट ए है हमारा, और ए और बी के बीच में हमारे पास एक पॉइंट है हमारा, ये एक्स और वाई का हमने एक ही पॉइंट दिखाया है। चूंकि ये पॉइंट हमारा इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, मींस सेम पोटेंशियल, तो सेम पोटेंशियल को हम एक पॉइंट से दिखा देते हैं। अब ए और एक्स के बीच एक कैपेसिटर C1 है, तो हमने कहा चलो भाई एक C1 दिखा दो ऐसे, ये हमारा C1 हो गया। फिर ए और वाई के बीच एक कैपेसिटर C2 है, इसको C2 आप दिखा दीजिए, ये हमारा हो गया ऐसे C2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है ना। फिर से एक्स और वाई से फिर से देखते हैं हम, एक्स और वाई के और बी के बीच में एक कैपेसिटर, एक्स और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो हमने कहा एक कैपेसिटर हमने दिखा दिया, है ना। और दूसरा कैपेसिटर हमारे पास है, वाई और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, ये हमने पॉइंट बी ले लिया, ये हमारे पास क्या है, दिस इज माई C4 एंड दिस इज माई C5, ओके, दिस इज माई C5, ठीक है। तो ये देखिए ये दोनों पैरेलल हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गया, उसके बाद क्या होगा सीरीज हो जाएगा। एक तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों क्या होगा हमारे पास, ये पैरेलल फिर सीरीज में हो गया ए और बी के बीच में। एक तो ये तरीका है निकालने का, ठीक है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, तो आप इसको फेंक करके ये दोनों को कंडक्टिंग वायर से जोड़ दो, या इसको फेंक करके दोनों पॉइंट को एक पॉइंट मान लो, एक एक्सप्लेनेशन ये हो गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी खोल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, सो देखिए, दूसरा तरीका है कि देखिए चूंकि यहाँ पे ये जंक्शन होते हुए एक तरह से फॉल्स जंक्शन है, स्यूडो जंक्शन है, ये काम ही नहीं कर रहा है, चूंकि इधर चार्ज ही नहीं आ रहा है। मान लो अगर इधर से कुछ गाड़ी जा रही है, तो सारी गाड़ी इधर से जा रही है, इधर है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, ऐसे दिखाने के लिए रोड है बस बना हुआ, तो इसको फेंक दीजिए निकाल करके। तो अगर फेंक देते हैं तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, अल्टरनेट अनदर सोल्यूशन हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास पॉइंट ए है ना, और हमने कहा कि चलो एक और एक्स के बीच एक कैपेसिटर है, दिस इज माई C1, ये हमारा पॉइंट एक्स है, और इसके बीच हमारे पास एक है C4 है ना, ये पॉइंट बी हो गया हमारे पास, ये C4 हो गया। सिमिलरली दूसरा हमारे पास हो गया इस तरह से कैपेसिटर, एक ये है, और फिर यहाँ से कैपेसिटर हमारा हो गया ये इसको फेंक दिया हमने, तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा C2, है ना, और ये हमारा बच गया C5। तो ए और बी के बीच में देखिए ये दोनों सीरीज में हो गया और ये दोनों पैरेलल में हो गया, तो ये सीरीज और ये पैरेलल, तो क्या होगा इसका हमारा हो जाएगा, आप इसे मॉडिफाई कर लीजिए डायग्राम को, ये हो गया हमारे पास, ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ये पॉइंट हमारा बी हो गया, आप इसको लिखना लीजिए एक्स लिख लिए, इसको लिख लीजिए वाई, ठीक है, दिस इज योर C1, दिस इज योर C2, दिस इज योर C4, दिस इज योर C5, ओके। अब देखिए ये दोनों सीरीज में हो गया, ये दोनों सीरीज में, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी खोल सकते हैं और हम इसको ऐसे भी खोल सकते हैं, दोनों यू विल गेट द सेम आंसर, आपको सेम आंसर आएगा। एक एग्जाम्पल लेकर इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या सेम आंसर आता है या नहीं आता है। कोई आर्बिट्रेरी नंबर ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, तो इस डायग्राम को हम फिर से बनाते हैं, ठीक है, और इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं, एक बार इस तरह से सॉल्व करेंगे, एक बार इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं, दोनों सेम है, दोनों सही है, दोनों में कोई मिस्टेक नहीं है, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को।
ठीक है, चलिए तो एक एग्जांपल कोई ले लेते हैं, क्या एग्जांपल लें? कोई एक एग्जांपल चलिए लेते हैं, डायग्राम पहले बना लें फिर से। हमने कहा ये पॉइंट ए है, ये हमने पॉइंट बी है। हमने कहा ये इसका ले लिया 1 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। और ये हमारे पास 2 माइक्रोफैराड है, और ये हमारे पास सपोज करो 3 माइक्रोफैराड है। ये हमारे पास हो गया, सपोज कर ले, ये कर ले, ये क्या लें इसको, मान लो ये ले ले 3 माइक्रोफैराड, ओके, और इसको ले ले 6 माइक्रोफैराड, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब देखिए पहले हम चेक करते हैं वेदर इट इज बैलेंस विटस्टोन ब्रिज और नॉट। बैलेंस होने के लिए हमारे पास रेशियो, दिस रेशियो है ना, ये C1/C2 शुड बी इक्वल टू C4/C5। तो चेक करते हैं, C1/C2 है ना, इसका नाम हमने कहा C1 है, ये C2 है, और ये C3 हमारा था है ना, ये C4 है, और ये हमारा क्या है C5 है, C5, ओके। तो C1/C2 कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 1/2 हो गया। नाउ नाउ C4/C5, C4/C5 हमारा कितना हो गया, तो 3/6, सो 3/6 दिस इज इक्वल टू वंस अगेन 1/2, यानी कि C1/C2 इज इक्वल टू C4/C5, दैट्स इम्प्लाई C1/C2 इज इक्वल टू C4/C5। देखिए इसको, ये वैलिड है हमारा, इसका मतलब है दिस फुलफिल्स द कंडीशंस ऑफ, किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, बैलेंस्ड विटस्टोन ब्रिज के कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो जब इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास C3 विल नॉट वर्क, हम C3 को फेंक देंगे। हमने कहा चलो भाई, इसका नाम हमने रख दिया, इसका नाम हमने कहा चलो हमारे पास ये x है और ये हमारे पास y है, तो Vx और Vy हमारा क्या होगा, Vx और Vy हमारा इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गया। तो इसको हमने कहा था 2 तरीके से सॉल्व करते हैं, तो 2 तरह का सर्किट बनाते हैं। एक तरीका हमने कहा यहाँ ले लिया, सर्किट 1 फर्स्ट मेथड हमारे पास होगा, मेथड क्या है, मेथड तो एक ही है, आप लिख लो, नाम लिख लो, फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड में इसका हम बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं इसका फिर से, क्या होगा हमारा, हमने कहा x और y को इक्विपोटेंशियल पॉइंट ले लेते हैं। हमारे पास ये पॉइंट A हो गया, यहां से ये C1 और ये C2 है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट, हमारा x और y हमारे पास सेम पॉइंट हो गया। दिस इज माई C1, दिस इज माई C2, x और y है ना, x और y के बीच में ये A हमारा है, दिस इज माई A और एक्स वाई के बीच में 2 कैपेसिटर है C1 C2, जो कि आपको दिख रहा है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, ठीक है। दूसरा हमारे पास बचता है C4 एंड C5, तो C4 एंड C5 की बात करते हैं, ये हमारे पास C4 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा ये C5, ये हमारा पॉइंट B हो गया हमारा B। सो Y और B के बीच एक कैपेसिटर और X और B के बीच एक कैपेसिटर, चूंकि ये पॉइंट हमारा XY है, तो दिस इज माई C4 एंड दिस इज माई C5, है ना, ये होगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं C1 का और C2 का। तो C1 हमारे पास कितना है, 1 माइक्रोफैराड है, ये कितना है, दिस इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। ये कितना है C4, ये C4 हमारे पास 3 माइक्रोफैराड है, ये कितना है, दिस इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड। तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक कैपेसिटर हो गया, कितना हो गया 3 + 2, चूंकि पैरेलल में हमारा ऐड होता है, तो 1 + 2 3 हो गया हमारे पास। सो दिस इज माई 3 माइक्रोफैराड। ये हमारे पास कितना होगा, ये हो गया 9 माइक्रोफैराड। सो 3 माइक्रोफैराड हो गया हमारे पास, ये हो गया 9 माइक्रोफैराड, है ना। ये हमारा पॉइंट A हो गया, ये हमारे पास हो गया B, ये पॉइंट हमारा हो गया X एंड Y, XY पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है हमारे पास, आपको याद है सीरीज का फॉर्मूला, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास अगर 2 कैपेसिटर है, ये है हमारे पास C1, ये हमारा C2 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो 1/C क्या होगा हमारे पास, 1/C1 प्लस 1/C2, सो C इज इक्वल टू C1 C2 ओवर C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला आपको टिप्स होना चाहिए, ये फास्ट। अब डायरेक्ट हम इसका यूज करेंगे, इतना नहीं लिखेंगे, इतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम इसका यूज करेंगे।
तो हमारे पास सी इक्विवेलेंट कितना हो गया इस क्वेश्चन में, इसका सी इक्विवेलेंट कितना होगा, दोनों सीरीज में है तो 3 × 9 ओवर 3 + 9। सो सी इक्विवेलेंट हमारे पास हो गया, सी इक्विवेलेंट कितना हो गया 3 × 9 ओवर 3 + 9। सो दिस इज इक्वल टू 3 × 9, 3 × 9 ओवर 12, दिस इज इक्वल टू 4। सो सी हमारा कितना हो गया, सी हमारा हो गया 9/4 माइक्रोफैराड। सो दिस इज माई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इस तरीके से हमने निकाला है ना। इसका दूसरा जो हमने बताया था कि दूसरे तरीके से इसको करते हैं, तो दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, दूसरा तरीका हमारा क्या था देखने का, दूसरा तरीका हमारा ये तरीका था हमारा, है ना, ये तरीका था ना हमारा, ये फिगर बनाते हैं यानी कि C1 C4 सीरीज में और C2 C5 सीरीज में, है ना। तो हम बनाते हैं, हमने कहा कि चलो इसको फेंक देना ही है, ये काम ही नहीं करेगा, इट विल नॉट वर्क। तो हमने कहा था ये C1 और ये C4, ये हमारा C1 है, ये हमारा C4 है, ये पॉइंट हमारा क्या है, ये हमारे पास Y पॉइंट है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास इधर से बन जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा, ये आपस में ये क्या हमारे पास है, ये हमारा C2 है और ये हमारा C5 है ना। ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है, ये पॉइंट हमारा X है। बस ये देखिए दोनों सीरीज में है, ये दोनों हमारा सीरीज में है, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज में हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो क्या है हमारे पास C1 कितना है, C1 हमारे पास है 1 माइक्रोफैराड, ये कितना है C4 3 माइक्रोफैराड है। C2 कितना है, C2 हमारे पास है 2 माइक्रोफैराड, ये कितना है, ये है हमारे पास 6 माइक्रोफैराड, यही है ना। तो बताइए इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया, इसका हो गया, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन का 1 × 3 ओवर 1 + 3, तो हमारे पास हो गया 2 कैपेसिटर, एक हमारे पास ये हो गया, ये हो गया 3/4 माइक्रोफैराड। सो दिस इज इक्वल टू 3/4 माइक्रोफैराड, है ना। और दूसरा हमारे पास हो गया ये कितना होगा, ये है 2 × 6 मीन्स 12 ओवर 8, तो 12/8 यानी कि 12/8, दिस इज इक्वल टू 4 से कट जाएगा तो 3/2, सो दिस इज इक्वल टू 3/2 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो गया, दिस इज माई A एंड दिस इज माई B, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा, पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल में एक कैपेसिटर होगा पास, पैरेलल में पास एक कैपेसिटर होगा C, है ना, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, C हमारा कितना हो गया, सो C इज इक्वल टू हमारा हो गया 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/2, सो दिस इज इक्वल टू LCM 4 हो गया हमारा, LCM 4 3 + 6 9 यानी कि 9, सो 9/4 माइक्रोफैराड। देखिए तो 9/4 माइक्रोफैराड यहाँ पे है, यहाँ पे भी 9/4 माइक्रोफैराड, यहाँ पे भी 9/4 आ गया, है ना। यानी कि हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, ये आपको जस्टिफाई कर दिया आंसर आपका कि ये दोनों तरीका आपका क्या है, सही है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया कि जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है हम उसको कैसे खोलेंगे, कैसे मॉडिफाई करेंगे सर्किट को, ठीक है। देखिए सर्किट में मेन चीज है कि सर्किट को मॉडिफाई करके फिर से सिंप्लीफाई करके देखना, और उसको कोशिश कीजिए सीरीज पैरेलल, अल्टीमेटली वो सीरीज पैरेलल हर एक जगह लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और कहीं कहीं बहुत क्वेश्चंस में नहीं लगेगा, वो जो अभी मेथड बताने जा रहा हूँ नोडल मेथड, वहाँ पे सीरीज पैरेलल से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, वो बहुत ही फंडामेंटल पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है उसको कैसे खोलते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा ये है कैपेसिटर है, वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, या वो तो एक एग्जांपल लेते हैं सोल्वने का, नोडल मेथड से उसको हम सॉल्व करेंगे, बट बहुत से मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम नोडल मेथड से सॉल्व करते हैं, मैक्सिमम क्या सारे क्वेश्चन को नोडल मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको नोडल मेथड से सॉल्व करने से पहले कुछ छोटी छोटी बात मैं आपको रिकॉल करवाना चाहता हूं, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको वो कर लूँ,
अनबैलेंस बीटरसन ब्रिज लेते हैं पहले हम। तो देखिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है हमारा, ये कैपेसिटेंस है, जिस कैपेसिटेंस C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये हमारा C5 है। ठीक है, अभी हमारे पास बैलेंस पीटरसन ब्रिज नहीं है। सपोज कीजिए हमारे पास C1 बाय C2 इज नॉट इक्वल टू C4 बाय C5। ठीक है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब अगर ये सिचुएशन हमारा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले कुछ छोटी छोटी बात जो कि इंपॉर्टेंट बात है हमारा, वो देखिए। हमने आपको आइसोलेटेड प्लेट्स के बारे में बताया था ना। तो आइसोलेटेड प्लेट किसको कहेंगे? एक तो हमारे पास होगा प्लेट जो कि बैटरी से डायरेक्ट अटैच्ड है, यानी कि जिसको हम जो कि चार्ज जो कि एक्सेप्ट करता है, जिस पे एक चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे नेगेटिव चार्ज देते हैं। तो चार्ज कैसे देते हैं? बैटरी के थ्रू देते हैं। तो बैटरी पहले हम बना देते हैं। चलिए भाई, हमने कहा चलो बैटरी यहाँ पे बना ही देते हैं। हमारे पास ये हमारे पास है, ये बैटरी है, ये हमारा है बैटरी। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा भी दिया हुआ है, बैटरी का जो टर्मिनल का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें गिवन है। तो देखिए, बैटरी जो चार्ज देगा हमारा, जो भी चार्ज क्यू दिया है बैटरी, इसके पास Q1 आएगा, इसके पास आएगा हमारा Q2 चार्ज आएगा, है ना। और बैटरी इधर से क्या दिया होगा? -Q चार्ज दिया होगा, है ना। मैं एक्चुअल टर्मिनोलॉजी का यूज नहीं कर रहा हूं, +Q और -Q लूजली स्पीकिंग, इसके बारे में बता चुका हूं आपको ये होता क्या है। सो इसमें चला गया, हमने कहा कि चलिए भाई यहाँ पे -Q1 डैश आ गया, यहाँ पे कितना -Q2 डैश चार्ज आ गया। ठीक है, but sum of these two charges equal to -Q and sum of these two charges equal to +Q. So net charge on the plates, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला है नेट चार्ज, नेट चार्ज ऑन द प्लेट्स, which are directly attached to the battery. टू द बैटरी का मतलब बोथ टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, यहां ब्रैकेट में लिखता हूं, बोथ द टर्मिनल्स ऑफ, या टर्मिनल हो गया ना, बोथ द टर्मिनल्स, बैटरी का ही हो गया ब्रैकेट में। ठीक है, सो बोथ द टर्मिनल्स, तो नेट चार्ज ऑन द प्लेट्स विच आर डायरेक्टली अटैच टू द बैटरी इज क्या होगा? इज 0, है ना। चूंकि नेट चार्ज इस पे मतलब है कि इसको अगर हम देखें तो इस पे चार्ज एंड इस पे चार्ज, इस पे चार्ज, इस पे हमारे पास Q नेट कितना हो गया? Q नेट हमारा हो गया 0। ठीक है, चूंकि बैटरी के दोनों टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल से -Q इस पे आया, +Q आया, यही दोनों, ये दो प्लेट इधर और 2 प्लेट इधर, यही 4 प्लेट बैटरी से डायरेक्टली अटैच्ड है। ये सब तो, ये तो आइसोलेटेड है, ये हमारा आइसोलेटेड है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आएगा हमारा? सो देखिए, ये चीज समझ में आ गया ना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आएगा, वो आएगा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए इसको देखते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा आइसोलेटेड क्या है? प्लेट्स है। दीज आर माई आइसोलेटेड प्लेट्स। सो ये हमारे पास क्या है? ये हमारा है आइसोलेटेड प्लेट्स। ओके, अब इससे Q नेट कितना है?
इस पे क्यू नेट कितना, क्यू नेट हमारा क्या होगा, 0। नेट चार्ज, चूंकि ये आइसोलेटेड है, ये किसी सोर्स से डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो नेट चार्ज क्या होगा, 0। सो इस पे क्यू नेट 0 हो गया हमारा। ये हमारा दूसरा आइसोलेटेड है, देखिए यहां पे, यहां देखिए आप, इसको देखिए, दिस इज माई अनदर आइसोलेटेड सिस्टम, अनदर आइसोलेटेड प्लेट, ये भी हमारा आइसोलेटेड प्लेट हो गया, आइसोलेटेड प्लेट्स, है ना, ये भी किसी से अटैच नहीं है, और हम पहले पढ़ चुके हैं कि नेट चार्ज ऑन द आइसोलेटेड प्लेट क्या होता है, 0 होता है। हम पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था, है ना, हमने दिखाया था आपको कैसे होता है 0। सो यहाँ पे भी क्यू नेट क्या होगा हमारे पास, क्यू नेट हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा 0, है ना। सो दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आ गया, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आ गया, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, वो आ गया, क्या हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है, क्या है वो, नेट चार्ज on the isolated plates, isolated plates will be 0. So this is my another important point. So नोडल मेथड में ये जो दोनों पॉइंट है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बात आपको पता, हम कोई नया चीज तो नहीं पढ़ा रहे हैं ना आपको, जो हमने पहले पढ़ाया था वही है, उसी का एप्लीकेशन है ये। अभी मैं इसका एप्लीकेशन करेंगे, क्वेश्चंस में करेंगे, ये चीज हम पढ़ा चुके हैं पहले भी आपको। तो देखते हैं आप, यहां पे एक और बात आएगा आपको, एक और बात क्या आएगा, सो देखिए, जो कि बताया है, मैं रिकॉल करवा रहा हूं, जो मैंने पढ़ा है उसी का, उसी का एप्लीकेशन है, नया चीज कुछ पढ़ने वाले नहीं है। वो क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट बात है, ये है आपके पास कैपेसिटर है, इसका पॉइंट ए है, अगर इसका पॉइंट बी है ये पॉइंट, और कैपेसिटेंस अगर सी है, और अगर आपको इस प्लेट पे अगर चार्ज क्यू ए है, अगर इस पे चार्ज अगर क्यू बी है ना, हमें पता है क्यू ए प्लस क्यू बी इज इक्वल टू 0 होगा, है ना, ये तो हमें पता, मीन्स एक पे प्लस क्यू है तो दूसरे पे माइनस क्यू होगा। बस इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई क्यू इस प्लेट पे चार्ज कैसे लिखेंगे, तो नोमेनक्लेचर कर दिया तो लिखने में दिक्कत नहीं आएगा। तो हमने बताया था कैपेसिटेंस का डेफिनेशन क्या है, कैपेसिटेंस का डेफिनेशन हमारे पास है वो, अगर हम क्यू ए लिखते हैं तो क्यू ए ओवर वी ए माइनस वी बी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी ए माइनस वी बी। ये कैपेसिटेंस निकालने का तो डेफिनेशन ही हमारा था ना, यही तरीका था, फॉर्मूला था हमारा, बेसिक फॉर्मूला हमारा यही है। या अगर हम क्यू बी लिखना चाहते हैं तो क्यू बी ओवर वी बी माइनस वी ए, तो हमारा क्या होगा, क्यू बी ओवर वी बी माइनस वी ए, है ना। सो अगर हम क्यू लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, अगर कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है तो क्यू ए कैसे लिखेंगे, सो हम क्यू ए लिखेंगे, क्यू ए क्या होगा सी इंटू वी ए माइनस वी बी, यानी कि जिस प्लेट पे चार्ज लिखना चाहते हैं उसका पोटेंशियल माइनस सामने वाला प्लेट का पोटेंशियल, यही है ना, जिस पे चार्ज लिखना चाहते हैं उस प्लेट का पोटेंशियल माइनस सामने वाला का पोटेंशियल, इंटू कैपेसिटेंस, यही ना। सिमिलरली क्यू बी हमारा क्या होगा, क्यू बी हमारा होगा सी इंटू वी बी माइनस वी ए, ओके। सो इस पॉइंट का एप्लीकेशन यहां पे है, यानी कि हमारे पास जो एप्लीकेशन होने वाला पॉइंट है ये हमारा एक तरह से हो गया, ये हमारा हो गया तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है, जिसके बारे में हम जानते हैं, ये हम जान रहे हैं बेसिक डेफिनेशन है कैपेसिटेंस निकालने का, ये भी हमने देख रखा था पहले भी और ये भी हम देख रखे थे। इसको हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं, फिर से रिकॉल करवा रहे हैं कि हम इसका एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। सो किसी भी प्लेट पे, किसी भी कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज लिखने के लिए उस कैपेसिटर के दोनों एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम होना चाहिए और उसका कैपेसिटेंस पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद इस थॉट से हम लिख देंगे, तो इतना ही का ही एप्लीकेशन है। चलिए अब हम नोडल मेथड में इसका एप्लीकेशन करते हैं
और यही मेथड है नोडल मेथड, क्या है, दिस इज माई नोड, दिस इज माई जंक्शन, नेट चार्ज ऑन द जंक्शन क्या है, 0 है ना। चूंकि इधर से मान लो हमने बैटरी इसको चार्ज दिया, यहाँ पे चार्ज आया Q1, यहाँ पे Q2 आया, तो यहाँ पे चार्ज इंड्यूस्ड हुआ। अब इंड्यूस हुआ, मान लो कि हमने कहा -Q1 आया चार्ज, तो कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर जाएगा, क्यू अगर माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ कुछ आएगा, जो भी होगा चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज होगा, बट यहाँ पे चार्ज जमा तो नहीं होगा ना, है ना। सो नेट चार्ज ऑन दिस प्लेट, क्योंकि ये जो आइसोलेटेड प्लेट इससे पहले भी चार्ज नहीं था, चार्ज सेपरेशन हुआ, आपस का ही चार्ज सेपरेट हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, कुछ कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो हमने कहा उससे पॉजिटिवली चार्ज हो गया हमारे पास, तो नेट चार्ज तो हमारा 0 ही रहा ना यहाँ पे। सो नेट चार्ज 0, यही तो है नोडल मेथड, मींस जंक्शन लॉ। तो इसी का यूज करेंगे, इसीलिए इसको हम जंक्शन लॉ कहते हैं कि नेट चार्ज ऑन आइसोलेटेड प्लेट विल बी 0। ठीक है, तो बेसिक एप्लीकेशन करते हैं क्वेश्चंस में। हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, जो क्वेश्चन क्या, एक जनरल पहले वही जो हमारे पास अनबैलेंस विटरसन ब्रिज है, इसको उठाते हैं, इसको एक जनरल हम एक चीज एक जनरल क्वेश्चन के रूप में इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास वो मेथड, उसी मेथड को आगे क्वेश्चंस में फॉलो करेंगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम वही क्वेश्चन उठाते हैं फिर से। हमने कहा कि चलो भाई यहाँ पे हमारा वही कैपेसिटर है, अनबैलेंस विटरसन ब्रिज है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, क्योंकि चार्ज यहां पे लिखना पड़ेगा हमको। है ना, ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है, दिस इज माई C1, दिस इज माई C2, ये हमारा C3 है, ये हमारा C4 है, ये हमारा C5 है। ठीक है, नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे हम बताना भूल गए हम आपको, यहां पे मैं लिख देता हूं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि देखिए आपके पास ये सर्किट है, चलिए इधर ही ले लेते हैं, इधर ही लेते हैं। आपके पास एक सर्किट है, किसी भी सर्किट में अगर किसी पॉइंट का एग्जैक्ट पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, मैं एग्जैक्ट पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे हाइट का डिफरेंस, यहां से यहां तक का हाइट का डिफरेंस हमारा ये है, अगर हम इसको नीचे वाला का हाइट बढ़ाते हैं, तीसरा भी बढ़ाते जाते हैं, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स हाइट का डिफरेंस कांस्टेंट है। इसका हाइट क्या है, नॉट इंपॉर्टेंट, इसका हाइट क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हाइट का डिफरेंस सेम है, जिसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, वो एक अलग चीज है। बट एग्जैक्ट हाइट, इसका एग्जैक्ट हाइट कुछ और है, ऐसा कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो एग्जैक्ट हाइट और हाइट डिफरेंस में दोनों अलग चीज है, सेम चीज। एग्जैक्ट पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस है, दोनों अलग चीज है। तो मान लिया कि हमने जब सॉल्व करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, मेंटली हम इसको बैटरी से अटैच करते हैं। हमने कहा चलो भाई बैटरी से हमने अटैच कर दिया। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है, लिख लीजिए पहले वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन ए सर्किट इफ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, इफ इन a circuit, if in a circuit exact potential of any point is not given, if in a circuit exact potential of any point is not given, then we can assume potential of any point, of any one point, potential of any one point of the circuit to be 0. क्या लिखा, if in a circuit exact potential of any point is not given, this is point, not given,
then we can assume potential of any one point of the circuit to be 0. ये बात समझ में आई? मतलब सर्किट के किसी भी पॉइंट का अगर एग्जैक्ट पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है तो सर्किट के किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल हम 0 एज्यूम कर सकते हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है. हम इसलिए 0 एज्यूम करते हैं क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ अननोन शुड बी लेस. एक तो कम हो जाएगा ना 0 एज्यूम किए तो, नहीं तो हमारे पास एक अननोन बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ इक्वेशन हमें बढ़ाना पड़ जाएगा. क्लियर है? सो उसी का एप्लीकेशन करेंगे. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है. तो चलिए अब शुरू करते हैं. हमने कहा इस सर्किट में हमें ये इस बैटरी एक नॉन पोटेंशियल के बैटरी से हम जोड़ते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हमारा पता होता है. उसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो हमें पता होता है. तो हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो हमने कहा चलो इस पॉइंट का पोटेंशियल हम एज्यूम करते हैं 0. जनरली हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को 0 एज्यूम करते हैं. और इससे भी ज़्यादा होता है कि अगर बहुत सारा ब्रांच है, उसमें बहुत सारे बैटरीज हैं, तो हम उस ब्रांच को चूज करते हैं, उस जंक्शन को पकड़ते हैं जहाँ पे से बहुत सारे ब्रांचेज निकले हैं और उसका एज्यूम कर लेते हैं 0. तो ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में वो आसानी होता है. ठीक है? तो यहाँ तो देखो ना, यहाँ ये एक ब्रांच है जिससे बैटरी जोड़े हैं तो यहाँ भी 3 टर्मिनल है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3. तो चूंकि बैटरी से डायरेक्टली अटैच है तो इसका अगर 0 लिखते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल पता चलेगा. भी लिख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है? आगे प्रैक्टिस के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि हमें किसका लेना चाहिए. बट जनरल रूल इतना ही है, अगर एक ही बैटरी है तो उस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को 0 ले लो, दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल का निकल जाएगा, अपना भी हो जाएगा हमारा. अगर मल्टी उसमें बैटरी का सर्किट है, बहुत सारे ब्रांचेज हैं, तो उस जंक्शन का 0 लो जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज निकलता है. ठीक है? तो हमने इसको 0 ले लिया. इसका हमारे पास क्या हो गया? भी है ना, पोटेंशियल डिफरेंस ये लिखना आता है. सो भी इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया? भी हो गया. इसका 0, चूंकि कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है बीच में, वायर के अंदर से वायर और 2 पॉइंट के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है. जब इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा. सो अगर इसका 0 है तो इसका भी 0 होगा. 0 0 0 0 0. सो इसका पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा पोटेंशियल इसका. ठीक है? चलिए अब देखिए, हमने कहा कि ये हमारा आइसोलेटेड प्लेट्स है. तो आइसोलेटेड प्लेट्स है तो कभी भी अगर हमें प्लेट्स पे कैपेसिटर के अक्रॉस किसी भी प्लेट पे चार्ज लिखना है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, दोनों टर्मिनल के अक्रॉस. हमने कहा चलो इसका 0 है तो 0 तो ले लिया. मीन्स ये जो प्लेट है C4 का, ये प्लेट का पोटेंशियल 0 है, इधर 0 पोटेंशियल है, बट इधर पोटेंशियल नहीं पता, यहाँ भी इधर पोटेंशियल नहीं पता. मीन्स सेम इस पॉइंट का पता नहीं है. यहाँ पे भी इधर का पोटेंशियल पता है कितना, भी इधर का, इसका पता है, इसका पता, बट यहाँ नहीं पता. सो इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता, इस पॉइंट का पोटेंशियल पता नहीं है. तो आप कैसे लिखेंगे? हम जानते हैं कि इस पे सम ऑफ दिस चार्ज प्लस दिस चार्ज 0 होगा, ये भी हम जानते हैं. तो चार्ज लिखने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस तो चाहिए ना, टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल तो चाहिए ना, पोटेंशियल डिफरेंस. तो हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, अननोन कुछ एज्यूम कर लेते हैं. हमारे पास 2 जंक्शन है. इस जंक्शन हमने कहा चलो इस जंक्शन का पोटेंशियल हमने x एज्यूम किया और इस जंक्शन का पोटेंशियल हमने लिया y. सो x एंड y, x इज द पोटेंशियल ऑफ दिस जंक्शन एंड y इज द पोटेंशियल ऑफ दिस जंक्शन, जो कि अननोन क्वांटिटी है. ठीक है? 2 अननोन क्वांटिटी यहां पे आ गया. C1 C2 C3 C4 C5 विल बी गिवन टू यू. इसका वैल्यू दिया रहेगा आपको. और बैटरी क्योंकि आपने लिया है तो आपको पोटेंशियल पता है, भी रख लो. ठीक है? तो अब देखते हैं आगे. अब आगे हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे. देखो हमारे पास ये हमारा आइसोलेटेड प्लेट्स है. सो दिस इज माय आइसोलेटेड प्लेट्स. ये हमारा क्या है? आइसोलेटेड प्लेट्स. तो यहाँ पे क्या होगा? Q नेट हमारा क्या होगा? 0 होगा, 0. एंड दूसरा हमारे पास हमारा दूसरा आइसोलेटेड प्लेट हमारा हो गया. दिस इज माय अनदर आइसोलेटेड प्लेट्स. इस पे भी हमारा क्या हो गया? Q नेट हमारा क्या हो गया? 0. तो एक इक्वेशन यहां से बनेगा Q नेट 0 का, दूसरा इक्वेशन यहां से बनेगा Q नेट 0 का. हमारे पास अननोन हमारे पास 2 ही है, इक्वेशन 2 बनेगा. करते हैं अब इसको, इक्वेशन बनाते हैं. इक्वेशन लिखने से पहले ध्यान देना है, चार्ज लिखना है, नेट चार्ज 0 करना है. तो नेट चार्ज 0 की बात आती है तो अगर हमने कहा कि चलो भाई इस प्लेट पे चार्ज कितना होगा, आई हैव टू राइट चार्ज ऑन दिस प्लेट प्लस चार्ज ऑन दिस प्लेट
plus charge on this plate. So sum of charge of these three plates will be 0. तो इस प्लेट पे चार्ज कैसे लिखेंगे? तो इसका पोटेंशियल माइनस सामने वाला पोटेंशियल इंटू C1. जैसे अभी ने बताया था हमने आपको कि देखिए अगर हमें A पे लिखना है चार्ज, इस प्लेट पे चार्ज लिखना है, QA लिखना है, तो क्या होगा? वो लिखेंगे इस प्लेट का पोटेंशियल माइनस सामने वाला पोटेंशियल इंटू C. देखिए QA क्या है? VA मीन्स QA अगर लिखना है, A प्लेट पे चार्ज लिखना है, तो क्या है? VA माइनस VB इंटू C. इसी का यूज करेंगे. तो ये छोटी सी बात है, ध्यान में रखकर लिखेंगे इसको. सो चार्ज ऑन दिस प्लेट विल बी, क्या होगा हमारा? वो होगा हमारे पास, वो होगा x माइनस भी इंटू C1. सो हमारा क्या हो गया? x माइनस भी इंटू C1 प्लस, अब इस प्लेट पे चार्ज, इस प्लेट पे चार्ज क्या होगा? तो इसका पोटेंशियल माइनस सामने वाला पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल कितना है? x है, x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई इंटू कैपेसिटेंस कितना भाई? C3. तो हमने C3 लिख दिया यहाँ पे चार्ज प्लस, अब इस प्लेट पे चार्ज लिखेंगे. इस प्लेट पे चार्ज कैसे लिखेंगे? इसका पोटेंशियल x है और सामने वाला का 0 है, क्या होगा? x माइनस 0 इंटू C4. क्या होगा हमारे पास? x माइनस 0 इंटू C4. सो तीनों प्लेट पे नेट चार्ज हमने लिख लिया, और नेट चार्ज क्या है? आइसोलेटेड प्लेट्स है, तो क्या होगा? 0. सो दिस इज माई 0. ओके, नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि अननोन हमारे पास x और y है ना. ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा, दिस में फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, अब हम नीचे वाला के लिए लिखते हैं. तो जब नीचे वाला के लिए लिखेंगे तो हमारा क्या होगा? चार्ज ऑन दिस प्लेट प्लस चार्ज ऑन दिस प्लेट प्लस चार्ज ऑन दिस प्लेट 0. तो यहां से लिखना शुरू करते हैं. इस प्लेट पे चार्ज क्या होगा? y माइनस v, है ना. क्या होगा? y माइनस वी इंटू C2. कैपेसिटेंस C2 है तो C2 हमने लिख दिया, प्लस इस प्लेट पे चार्ज क्या होगा? प्लस क्या होगा यहाँ पे? y माइनस एक्स इंटू C3. देखिए अपोजिट है, ऊपर वाला का अपोजिट इस पे है, इस पे अगर इसको अगर प्लस लेते हैं तो माइनस है. देखिए यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ क्या है? y माइनस एक्स है. C3 तो है ही हमारा. ठीक है, प्लस प्लस, अब हम इस प्लेट की बात करते हैं. इसका प्लेट का पोटेंशियल क्या है? y माइनस 0 इंटू C5 प्लस हमारा हो गया y माइनस 0 इंटू C5. सो दिस इज इक्वल टू 0. सो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, इस तरह से हम चार्ज लिखे. अननोन हमारे पास 2 है, x और y. भी हमें पता है, C1 C2 C3 C4 C5 विल बी गिवन टू मी. तो जब इसको सॉल्व करोगे, अब तो सॉल्व करने की बारी आई है ना. हमें अल्टीमेटली निकालना क्या? हमें निकालना है x और y का वैल्यू. क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस का डेफिनेशन क्या? कैपेसिटेंस का हमारा डेफिनेशन है भाई कि ये जो बैटरी से जब जोड़े हैं, तो बैटरी जो चार्ज दिया है, अगर बैटरी ने इधर चार्ज दिया, इधर चार्ज दिया, Q है ना, तो Q दिया चार्ज, इस पे Q चार्ज है, सॉरी Q1 है, इस पे जो चार्ज दिया है ये Q2 है. तो चार्ज गिवन बाय द बैटरी मीन्स, अगर हमारे पास, हमने कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन किया था? हमारे पास ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है ना. इसका पोटेंशियल A है, इसका पोटेंशियल B है. हम इसको प्लस Q, एक पे प्लस Q, दूसरे को माइनस Q दिए थे. कैसे दिए थे? हमने बैटरी से जोड़ा था, है ना. हमने बैटरी जोड़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा B था बैटरी का. तो जो कैपेसिटेंस था, कैपेसिटेंस कितना था? वो था बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड, ये मीन्स इस प्लेट की बात करते हैं, इस पे चार्ज है ना, Q ओवर पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB है ना. B हमारे पास यही था ना, BA माइनस VB हमारा B है, यही है ना. तो इसके और इसके बीच से निकालना है, जिसके इसके बीच निकालना होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं. और चार्ज के साथ बैटरी के एक टर्मिनल से अटैच्ड, मान लो पॉजिटिव टर्मिनल्स की बात करते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कितना प्लेट है, उस पर नेट चार्ज कितना है, मीन्स बैटरी ने कितना चार्ज दिया इस सिस्टम को, है ना. सो दैट चार्ज, यही फंडा हमारा है. तो हमारे निकालना है इस पे Q1 और Q2 निकालना है. Q1 Q2 निकालना है, तो Q1 निकालने के लिए हमारे पास इस प्लेट पे चार्ज लिखना है. इस प्लेट पे चार्ज लिखने के लिए इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए. इस पे तो भी तो पता था, x नहीं पता था, जो कि हमने सॉल्व करके निकाला है ना. v माइनस एक्स इंटू C1 Q1 हो जाएगा. सिमिलरली v माइनस वाई इंटू C2 हमारा क्या होगा? Q2 हो जाएगा. और Q1 Q2 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास. तो C इक्विवेलेंट कितना होगा? C इक्विवेलेंट होगा Q1 प्लस Q2 ओवर V. यही टारगेट है ना. तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, find the value of
एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है, कैपेसिटेंस निकालना है, चार्ज निकालना है। तो सपोज करते हैं, सपोज x इज इक्वल टू सम अल्फा इंटू वी। चूंकि भी तो हमें पता आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कुछ होगा, इसका वैल्यू अल्फा नंबर होगा C1 C2 C3 C4 से कैलकुलेट करने के बाद आएगा। एंड सिमिलरली y इज इक्वल टू हमारे पास सम बीटा इंटू वी आता है, बीटा सम कांस्टेंट होगा। तो कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे C इक्विवेलेंट कितना होगा, Q1 प्लस Q2 ओवर V, है ना, ये होगा ना। अब Q1 कितना होगा, जो हमारा Q1 होगा क्या होगा, V माइनस एक्स इंटू C1, वैल्यू पुट करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू V माइनस एक्स कितना, अल्फा V इंटू C1 प्लस Q2 कितना होगा, तो Q2 हमारा होगा वन सेकेंड V माइनस वाई इंटू C2, है ना। Q2 हमारा इस पे है ना, चार्ज इस पे, Q2 क्या होगा, V माइनस बीटा भी इंटू C2, ये हो गया ओवर V। अब देखिए V यहां भी कॉमन आ गया, V हमारा यहां पे भी कॉमन आ गया, ठीक है। सो C कितना हो गया, C हमारा कट जाएगा, यानी 1 माइनस अल्फा इंटू C1 प्लस 1 माइनस बीटा इंटू C2। अब देखिए जो हमने एज्यूम किया था बैटरी का, जो हमने लिया था पोटेंशियल, वो यहाँ पे आया नहीं आया, है ना। अल्फा बीटा सम कांस्टेंट क्वांटिटी है, C1 C2 तो आपको पता ही है। सो दिस इज माय C इक्विवेलेंट, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा नोडल मेथड यही है, नेट चार्ज ऑन द आइसोलेटेड प्लेट विल बी जीरो। अगर एक और इक्वेशन बनाना होता, मान लो हमने किसी का x लेते यहाँ पे, सॉरी इसका पोटेंशियल कुछ और लेते, जीरो नहीं लेते, तो एक और इक्वेशन हमारा बनता। ऐसे हमारा दो ही इक्वेशन में वैल्यू हमारा निकल जा रहा। अगर इसे हम जीरो नहीं लेते, अगर इसको मान लेते हमने कहा कि इसका पोटेंशियल p ले ले, तो अगर p लेते इसका क्या होगा, p प्लस v, तो अननोन क्या होता, p एक और अननोन बढ़ जाता हमारा, तो एक और इक्वेशन बनता। कौन सा इक्वेशन बनता, वो तीसरा इक्वेशन बनता, नेट चार्ज ऑन द प्लेट्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड विद द बैटरी इज जीरो। क्लियर है। फिर एक और इक्वेशन, तो तीन इक्वेशन हम लिखते, 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाते और सॉल्व करते, तो फिर लंबा हो जाता हमारा सॉल्व करने में, है ना। ज़्यादा इक्वेशन, ज़्यादा वेरिएबल, ज़्यादा स्टेप्स, है ना, मोर स्टेप्स मोर चांसेस ऑफ मिस्टेक। तो इससे बचने के लिए हमने जीरो लिया था। अब समझ में आया कि हमने जीरो क्यों लिया। तो किसी भी सर्किट को सॉल्व करने में अगर आपको किसी पॉइंट का एग्जैक्ट पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है तो हम जीरो एज्यूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, अगर इसका पोटेंशियल 10 लोगे तो इसका कितना हुआ, 10 प्लस भी हो जाएगा। इसका 20 लोगे तो 10 माइनस भी, 10 सॉरी 20 लोगे तो 20 प्लस भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो उतना ही रहेगा ना, ठीक है। इसलिए इस तरह से हम सॉल्व करते हैं इसको, जंक्शन लॉ का यूज। जंक्शन हमारा क्या है, यही था जंक्शन, नेट चार्ज ऑन दिस प्लेट जीरो एंड नेट नॉट, है ना, दिस प्लेट जीरो, नेट चार्ज इस पे जीरो, बस यही था मेथड। अब इस मेथड का यूज करके हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अनबैलेंस्ड विट्स्टोन ब्रिज लेते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें क्वेश्चन क्या है, चलिए मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, वही क्वेश्चन बनाते हैं सॉल्व। ये मान लो 1 माइक्रोफैराड है, ये हमारा 2 माइक्रोफैराड है, ये हमारा 3 माइक्रोफैराड है, ये सपोज कर ले 2 माइक्रोफैराड, ये 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये पॉइंट हमारा ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। अब देखिए ये बैलेंस विट्स्टोन ब्रिज नहीं है, क्योंकि C1/C2 मीन्स 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/1। अगर ये 2 और ये 1 होता तब फिर हो जाता, ये उल्टा रेशियो है, तो ये बैलेंस विट्स्टोन ब्रिज नहीं है। तो फिर हमें इसको उसी से नोडल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा।
हमने ले लिया 1 2 3, सिंपल वैल्यू लिया हूं क्योंकि इजीली सॉल्व हो जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने से पहले क्या करें, हम मेंटली इसको बैटरी से अटैच करेंगे। एक V वोल्ट का बैटरी से हमने अटैच कर दिया। चलिए V वोल्ट का बैटरी से अटैच कर दिया और हमने कहा कि चलो चूंकि सर्किट है ये हमारा, इस सर्किट में किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस, एग्जैक्ट पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ बैटरी का दिया हुआ है V, इट इज गिवन टू मी V, हमने जूम कर लिया V। तो किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल हम 0 जूम कर सकते हैं। और चूंकि सिंगल बैटरी का सिस्टम है तो हम जनरली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हम 0 लेते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अब किसी का भी 0 ले सकते हो, इसका भी ले सकते हो 0, इसका भी ले सकते हो, मर्जी है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। बट जनरली हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हम लेते हैं 0, सो दैट कि इसका पोटेंशियल भी इजीली लिख सकें, ठीक है। और कोई इसमें बात नहीं है। चलिए हमने इसका पोटेंशियल ले लिया 0, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा हमारा V हो गया। ये 0 0 0, इसका पोटेंशियल हमने 0 ले लिया, चूंकि कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं, इसका भी इसका हमारा हो गया V, है ना। सो अब हमारे पास देखिए इसका पोटेंशियल पता है, इसका पोटेंशियल पता है, इसका पोटेंशियल 0 है, इसका पोटेंशियल 0 है। अब हमें चार्ज लिखना है, इस पे चार्ज लिखना है और इस पे चार्ज लिखना है। तो इस पे चार्ज लिखने के लिए इसका पोटेंशियल पता होना चाहिए और इस पे चार्ज लिखने के लिए इसका पोटेंशियल पता होना चाहिए, चूंकि अक्रॉस द कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। इसका पोटेंशियल पता नहीं है, इसका पोटेंशियल पता नहीं है, तो हमने कहा चलो इसका पोटेंशियल लेते हैं x, इसका पोटेंशियल लेते हैं y, है ना। तो अब हम इक्वेशन बनाते हैं। दिस इज माई आइसोलेटेड प्लेट्स, दिस माई आइसोलेटेड प्लेट्स, ये हमारा आइसोलेटेड प्लेट्स है और ये हमारा दूसरा आइसोलेटेड प्लेट का सिस्टम है ना। इस पे भी हमारा क्या है, क्यू नेट, क्या होगा बच्चा 0। यहां पे क्या होगा हमारा क्यू नेट, यहां पे भी क्यू नेट हमारा होगा 0। चलिए अब चार्ज लिखते हैं, पहले इक्वेशन बनाते हैं। तो इस प्लेट पे चार्ज लिखते हैं, चार्ज ऑन दिस प्लेट क्या होगा हमारा, वो होगा हमारे पास x माइनस V इंटू 1 माइक्रोफैराड, बाद में लिखेंगे, जरूरत नहीं लिखने का, ठीक है। फिर इस पे चार्ज लिखेंगे तो क्या होगा x माइनस वाई इंटू 3, हमारा होगा x माइनस वाई इंटू 3 प्लस चार्ज ऑन दिस प्लेट क्या होगा x माइनस 0 इंटू 2, x माइनस 0 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा, x हो गया 1 प्लस 3 प्लस 2 कितना 6, सो 6x, है ना। y कितना है 3y माइनस 3y यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा हमारे पास माइनस भी, इधर ले जाते हैं, दिस इज इक्वल टू v, सो दिस है फर्स्ट इक्वेशन। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, ये हमारा x और 3x प्लस 2 है ना 6x, और y हमारे पास सिर्फ 3 आता है बस। सो दिस माई फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन यहाँ बनाते हैं। इसका क्या होगा हमारे पास, चार्ज ऑन दिस प्लेट y माइनस v इंटू 2, सो y माइनस v इंटू 2 प्लस इस पे हो गया। अब इस पे चार्ज लिखेंगे क्या होगा y माइनस एक्स इंटू 3, तो y माइनस एक्स इंटू 3, ठीक है, इस पे हो गया। अब इस पे चार्ज लिखते हैं, इस पे चार्ज क्या होगा यहाँ पे, तो y माइनस 0 इंटू 1, सो प्लस y माइनस 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। सो सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना हो गया 2y एंड 3 6, यानी कि 6y माइनस 3x, ये हमारे पास कितना v, यहाँ पे माइनस 2 है तो इधर जाएगा तो कितना होगा 2v। सो उल्टा कर दीजिए, है ना। सो 3x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 2v। सो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। सो वी हैव टू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, एंड दो अननोन हमारे पास है। इन टर्म्स ऑफ v विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x और y का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको, फर्स्ट सेकंड को एक साथ लिख देते हैं, इसको यहीं पे लिख देते हैं, सो दे सॉल्व करने में हमें आसानी होती है। कितना हो गया 6x माइनस 3y इज इक्वल टू v है ना, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या करें इसको, आप इसको कर दो, इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना से, इसको कर दो 2 से, इंटू 2 कर दो इस इक्वेशन को, तो क्या होगा नीचे, ये होगा हमारे पास
ये हो गया प्लस 6x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 4v, है ना। ये हमारा हो गया। इसका नाम क्या दे दो, इसका नाम दे दो थर्ड इक्वेशन। इक्वेशन तो वही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड को क्या कर रहे हैं, क्या करो, x माइनस करना है तो इसको माइनस कर दो। अगर इसको माइनस करते क्या होगा, दिस इज माई माइनस, दिस इज माई प्लस, दिस इज माई प्लस। अब देखिए खत्म हो गया, ये कितना बच गया, दिस इज माई 9y, सो 9y इज इक्वल टू 5v। ओके, सो y हमारा क्या हो गया, y हमारा हो गया 5v/9। ओके, सो y 5v/9 आएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन पता चल रहा है कि इस तरह सिमेट्रिकल है, इसका मतलब है अगर ये 5v/9 आ रहा है, इसका मतलब x वैल्यू 4v/9 आएगा, है ना। करके देखिए, सो यू विल, जो मुझे दिख रहा कैलकुलेशन वही आना चाहिए करके। सो x हमारे पास आएगा, x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 4v/9। ओके, अब चेक कर लीजिएगा एक बारी, मुझे तो सही लग रहा है, ठीक है। सो दिस इज माई x, या दिस इज द वैल्यू ऑफ x। सो हमने x और y का वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है। नाउ हमारा टारगेट क्या, व्हाट इज माई टारगेट, हमारा टारगेट है इस सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना। मीन्स इस पे चार्ज और इस पे चार्ज निकालना है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ाया आपको। इसको देखिए ना, यही था ना हमारा सेम चीज। तो इसका कैपेसिटेंस जब हम निकालेंगे यहाँ पे, तो इस प्लेट पे चार्ज क्या हमारे पास है ना। इस प्लेट पे चार्ज हमने कहा Q1 है, इस प्लेट पे चार्ज हमारा क्या होगा, Q2 होगा। तो कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट कितना होगा, Q1 प्लस Q2 ओवर V, यही होगा ना। सो हमारा C हमारा होगा Q1 प्लस Q2/V। सो दैट सिंप्लाई C इज इक्वल टू, Q1 का वैल्यू कितना होगा भाई, हम यहीं पे Q1 निकाल लें, चलिए Q1 यहाँ पर निकालते हैं। सो Q1 हमारा होगा, वो होगा V माइनस एक्स इंटू C1 1। सो दिस इज इक्वल टू V कितना है, सो V माइनस एक्स कितना है, वो है 4v/9 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 5v/9, इतना कूलम है ना, माइक्रोफेराड है ना, माइक्रोकूलम होगा यहाँ पे। सिमिलरली Q2 हमारे पास होगा, वो होगा V माइनस वाई इंटू 2। सो दिस इज इक्वल टू V माइनस 5v/9 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू, दिस इज इक्वल टू 8v/9, है ना। चूंकि ये 4v/9 हो गया इंटू 2, 8v/9। सो दिस में Q2 आ गया। सो C कितना हो गया, C हमारा हो गया 5v/9 प्लस 8v/9 ओवर V। सो दिस इज इक्वल टू, दैट सिंप्लाई C इज इक्वल टू, देखिए कितना V कट गया हमारे पास, कितना हो गया, सो 13/9 माइक्रोफेराड हमने लिख दिया। अब माइक्रोफेराड यहाँ से लिख कर लेते चल सकते थे, बट लास्ट में हमने लिख दिया। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम A और B के बीच, ठीक है। यही इसका एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन हमने करके दिखाया है आपको। इसका और डिटेल एप्लीकेशन बहुत सारे क्वेश्चंस में करेंगे। ये तो एक मेथड है, एक तरीका है, और एक और तरीका सीखना हमको। और जितना भी सर्किट का क्वेश्चंस आएगा हमारे पास, यही दो तरीके से सॉल्व होंगे, और यही दो तरीका हम रेसिस्टर में भी लगाएंगे। वहाँ पे भी यही दो तरीका आता है, वहाँ पे नेट करेंट एट 0.0 कहते हैं, वो भी कंजर्वेशन चार्ज पे ही आता है, ठीक है। ये भी कंजर्वेशन चार्ज पे ही है। नेट चार्ज ऑन द आइसोलेटेड प्लेट 0 है, क्योंकि चार्ज इंड्यूस्ड हुआ था, और जो आइसोलेटेड प्लेट था हमारे पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल था, हमने बैटरी से जोड़ा तो पोटेंशियल डिफरेंस किया, यहाँ पे चार्ज आया, यहाँ चार्ज आया। अब इसके सामने वाला पे इक्वल अपोजिट चार्ज डेवलप होता है, ये चार्ज इंड्यूस हुआ है, अब उतना ही नेट इधर इंड्यूस होगा हमारे पास, इसलिए नेट चार्ज तो 0 रहेगा हमारे पास। जो कि हम पहले डायग्राम बना करके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताए थे, दो प्लेट के बीच में जो हमने इंसर्ट किया था एक कंडक्टर को, कंडक्टिंग प्लेट को, तो इंड्यूस चार्ज नेट उस पर 0 था हमारा। तो यहाँ उसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन किए हम यहाँ पे, ठीक है। तो इस पे और भी क्वेश्चंस होगा, तो पहले इस पे हम क्वेश्चंस, जितना भी क्वेश्चंस 10-12 क्वेश्चन इस पे करने के बाद जब हमारा हाथ खुल जाएगा इस पे, तब फिर दूसरा रूल पढ़ेंगे। और वही क्वेश्चन को जो इसके थ्रू कर रहे हैं, उसी क्वेश्चंस को हम दूसरे तरीके से करेंगे, किससे, लूप लॉ से करेंगे। तो क्वेश्चन करने का दो ही तरीका है, और कोई तरीका ही नहीं है, इसलिए कुछ सोचना ही नहीं है। उस टेक्निक पे मास्टरी हासिल करनी है, वो प्रैक्टिस के थ्रू होगा।
तो सर्किट सॉल्व करने के आपके अंदर एक्सरे व्यू डेवलप होगा, वो सारा चीज़ मैं करवाऊंगा। ठीक है, पर टेक्निक मेनली यही सब है, 2 ही टेक्निक है और कोई तीसरा टेक्निक नहीं है। ठीक है, तो आज क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम आपसे। तब तक के लिए गुड नाइट, अलविदा।